नमस्कार फ्रेंड्स, नाच स्वीकार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने भावों से रिलेटेड जो हमारी जर्नी चल रही है उसका हाफ पोर्शन कंप्लीट कर देंगे। आप यकीन मानिए, मैंने तो इस जर्नी को बहुत ज़्यादा एंजॉय करा है और बहुत कुछ नया सीखा है। और आई एम श्योर आपने भी कुछ ना कुछ तो ज़रूर नया सीखा होगा। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें, जिससे कि एनी टाइप ऑफ फीडबैक, जिससे कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट भाव की जर्नी को। जब हमने एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट करी तो सबसे पहले जब हमें पता चला कि जब भी हम किसी राशि को या किसी भाव को पढ़ते हैं या जानने की कोशिश करते हैं तो हमारे खुद के चार्ट में है जो है उस राशि या भाव की एक्टिवेशन हो जाती है। तो जब इस भाव के बारे में मुझे पता चला कि ये भाव हमें क्या बताता है, तो बहुत लंबे टाइम तक मैंने इसको जानने की कोशिश ही नहीं करी, बिकॉज मैं डर गई। मुझे लगा कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, तो लंबे टाइम तक मैंने इसको जाना ही नहीं। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद मुझे रियलाइजेशन हुई खुद से ही कि किसी भी प्रॉब्लम को एड्रेस करना पड़ता है लाइफ में, या चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, ऐसे भागने से कुछ होता नहीं है। तो फिर मैंने थोड़ा सा इस भाव को और जाना। तो मैं बात कर रही हूँ हमारी कुंडली के छठे भाव के बारे में। हमारी कुंडली का जो छठा भाव है उसको कुंडली का बैटलफील्ड भी कहा जाता है। जो दूसरे नाम इस भाव के साथ जुड़े हुए हैं वो है कि ये त्रिक भाव जो है हमारी कुंडली के, उसका भी एक पार्ट है। त्रिक भाव से मेरे कहने का मतलब है हमारी कुंडली का छठा, आठवां और 12वां जो भाव है वो सफरिंग्स को बताता है, तो इसलिए इसको त्रिक भाव कहा जाता है। तो 6th हाउस भी उसका एक पार्ट है। जो दूसरा नाम इस भाव से जुड़ा हुआ है वो ये है कि ये उपचय भाव का भी पार्ट है। अब उपचय भाव क्या है कि हमारी कुंडली के ऐसे भाव जो टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप जब हम एफर्ट्स करेंगे या हार्ड वर्क करेंगे तो वो अच्छे रिजल्ट देने लगेंगे। तो 6th हाउस जो है उसका भी एक पार्ट है। तो इससे उपचय भाव और त्रिक भाव भी, मतलब दोनों ही रिप्रेजेंट करता है 6th हाउस। जो मार्स प्लेनेट है वो इस हाउस का कारक प्लेनेट है, और मरकरी जो है वो 6th हाउस का लॉर्ड है, नेचुरल लॉर्ड है। और मरकरी जो है हाउस वाइज इस हाउस में एग्जॉल्टेड भी होता है। तो जब भी हम प्रिडिक्शन करते हैं तो हमें ज़रूर मार्स और मरकरी की स्थिति देख लेनी चाहिए एनी टाइप ऑफ प्रिडिक्शन करते हुए। अगर हम अपनी वैदिक बुक्स की बात करें तो जो बहुत ही वर्ड जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं, जो सब लोग ऐसे ही बोलते हैं कि 6th हाउस मतलब रोग, ऋण, शत्रु को बताता है। 3 वर्ड्स, रोग, ऋण, शत्रु। और थोड़ा और इलेबोरेट करें तो चैलेंजेस हो गए, लड़ाइयाँ होगी, या प्रारब्ध हो गया, या सर्विस होगी। इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो 6th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 6th हाउस इन वर्ड्स के अलावा भी बहुत कुछ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम रोग के बारे में। हमारी कुंडली के 6th हाउस में जो भी प्लैनेट प्लेस्ड होगा या जो भी राशि प्लेस्ड होगी 6th हाउस में, वो कैपेबल है हमें किसी भी टाइप का फिजिकल या मेंटल डिजीजेस देने में। जब भी 6th हाउस की एक्टिवेशन होगी, किसी भी कारण से एक्टिवेशन हो सकती है, दशा के कारण या ट्रांजिट के कारण या अंतरदशा के कारण या सूक्ष्म दशा के कारण, तो वो प्लेनेट अगर अफ्लिक्टेड अवस्था में है तो वो हमें कैपेबल है डिजीजेस देने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर 6th हाउस में जुपिटर प्लेस्ड है और उस पर मेलिफिक एस्पेक्ट्स हैं और आपकी दशा आ जाती है 6th हाउस की या एक्टिवेशन हो जाती है 6th हाउस की, तो आपको हो सकता है कि पेट का प्रॉब्लम हो जाए या जॉन्डिस का प्रॉब्लम हो जाए। ये सब डिपेंड करता है कि आपका जो 6th हाउस है उसकी स्थिति कितनी कैसी है, कितने स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये सब चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती है।
या वॉर्म्स की समस्या हो जाए अगर जुपिटर है 6 हाउस में। और अगर मून है फॉर एग्जांपल 6 हाउस में तो हो सकता है, और अगर अफ्लिक्शन में है मून तो हो सकता है कि आपको डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। मतलब जो भी आपका प्लेनेट 6 हाउस में प्लेस्ड होगा आपको उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। उससे रिलेटेड जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको आपको ध्यान देना है, बस इतनी सी बात है। दूसरा हम बात करेंगे अब ऋण के बारे में। जब भी आपका 6 हाउस एक्टिवेटेड होगा तो आप ऋण ले सकते हैं, मतलब लोन ले सकते हैं किसी से, या आप कोई चीज़ ले सकते हैं ईएमआई पे। जैसे पुराने टाइम में किसी को कुछ लेना होता था और पैसे नहीं होते थे तो वो बड़े अमीर लोगों से पैसे उधार ले लेते थे, तो वो भी 6 हाउस हमें बताता है। लेकिन आजकल के टाइम में अगर किसी को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है तो वो बैंक से लोन ले लेते हैं। तो जब भी आपका 6 हाउस एक्टिवेटेड होगा तो आप मान के चलिए आपका लोन लेने का योग बनेगा, या आप किसी से उधार भी ले सकते हैं, मतलब पैसे से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो आप करोगे। तो 6 हाउस हमें ये भी बताता है। लेकिन ये तो बात होगी मटेरियलिस्टिक और वेल्थ से रिलेटेड कि आप लोन लेंगे या देंगे, जो भी है। लेकिन ये हमें उस ऋण के बारे में भी बताता है 6 हाउस, जो हम पास्ट लाइफ से कर्मा के रूप में लेके आए हैं। जैसे लास्ट एपिसोड में हमने पढ़ा कि जो हमारा 5th हाउस है वो पूर्व पुण्य को बताता है, या हमारे बुरे कर्मों का भी लेखा जोखा रखता है। तो अब ये जो हाउस है 6 हाउस उसका रिसोर्सिस की तरह काम करेगा। मतलब अब हमारी लाइफ में जो भी ट्रबल्स आएंगी उनका कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक रिलेशनशिप होगा जिसका हमको ऋण चुकाना है अपनी सर्विस दे के। आप ऐसा समझिए कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मून की प्लेसमेंट है 6 हाउस में, तो आप कहीं ना कहीं अपनी मदरलैंड के लिए या अपनी माँ के ऋणी हैं, तभी आपका 6 हाउस में प्लेनेट है आपका मून। आपको अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी है। मून जैसे हीलिंग को भी बताता है, तो या तो आप हीलिंग के फील्ड से जुड़ के उस सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं और अपने ऋण को चुकता कर सकते हैं, या तो आप अपनी मदरलैंड के लिए कुछ कर सकते हैं, या फिर अपनी मम्मी आपकी खुद की अपनी माँ के लिए भी आप ऋणी हैं। तो मतलब इस टाइप के ऋण जो हम कैरी फॉरवर्ड करके ले आते हैं पिछले लाइफ से, वो भी हमें इसी हाउस से पता चलता है। आप नोटिस करिएगा कि जब भी आपके 6 हाउस की दशा चलती है तो कई बार आपको ऐसे काम करने पड़ जाते हैं जो आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता है, या ये ऑल डिपेंड करता है कि कौन सा प्लेनेट है और कितना एफ्लिक्शन में आपका 6 हाउस है। तो कई बार हम ऐसा काम करते हैं जिसके लिए हमें कोई क्रेडिट भी नहीं मिलता है, या हम कंटिन्यूस बार बार एक ही काम को करते रहते हैं, जैसे हमें अंदर से फील आता है कि जैसे हम किसी का ऋण चुका रहे हों। तो ये 6 हाउस ही हमें सब बताता है। वेल्थ और मटेरियलिस्टिक ऋण के अलावा जो कार्मिक बंधनों से जुड़ा हुआ जो ऋण है वो भी हमें 6 हाउस बताता है, बिकॉज 6 हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट द बाउंडेज। बंधन है वो, फ्रीडम नहीं है 6 हाउस में। आपको 6 हाउस में जो प्लेनेट है उसके अकॉर्डिंग काम करना ही पड़ेगा। मैं इससे रिलेटेड आपके साथ एक बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि कुछ दिन पहले मेरी सैटर्न की सूक्ष्म दशा चल रही थी, और सैटर्न जो है वो 6 हाउस से ट्रांजिट कर रहे थे। तो उस टाइम क्या हो गया कि हमने कुछ फ्री कंसल्टेशंस करी थी, और जिन लोगों की फ्री कंसल्टेशन करी थी तो उनका जैसे अगर 10 में से 8 पॉइंट भी हमने सही बोले लेकिन 2 गलत बोले हैं, तो उन लोगों ने बहुत ही बुरा फीडबैक दिया मुझे कि आपको बहुत मतलब पढ़ने की ज़रूरत है और अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो उस टाइम मुझे इतनी ज़्यादा बेइज्जती महसूस हुई कि भाई ये क्या है, मैं तो फ्री में दे रही हूँ, मतलब सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, और मेरे को कंटिन्यूस मतलब बहुत बुरा फीडबैक मिला, बिकॉज सैटर्न बेइज्जती का कारक है। तो आप देखिए, बाद में मैंने सोचा कि देखिए मेरा तुम लोगों के साथ कोई कार्मिक बंधन होगा कि वो लोग, बहुत सारे लोग उसमें से एस्ट्रोलॉजर थे खुद ही, कि उन लोगों को मैंने सर्विस प्रोवाइड करनी थी बिकॉज मेरा कार्मिक बंधन होगा। तो मैंने कुछ ऐसे बड़ा काम नहीं करा उस टाइम पे कि एहसान किया हो,
वो मेरा कार्मिक बंधन था और मैंने सर्विस प्रोवाइड करके अपना कर्मा पूरा किया है। और उन लोगों ने मुझे फीडबैक देके और मेरी ग्रोथ की जर्नी में सहायक बने हैं। तो आप देखिए, 6 हाउस से रिलेटेड जब भी आपको रिजल्ट मिलते हैं तो उसका हिडन पर्पज आपकी ग्रोथ ही होता है। बिकॉज वो उपचे भाव है, धीरे धीरे जब आप एफर्ट्स करेंगे तो उस हाउस के आपको अच्छे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमें 6 हाउस से रिलेटेड जो भी रिजल्ट मिलते हैं हमें घबराना नहीं है, हमें ये सोचना है कि धीरे धीरे अगर हम एफर्ट्स करेंगे तो हम इसको पार कर लेंगे। अब हम बात करेंगे इसकी नेक्स्ट सिग्निफिकेंस के बारे में, शत्रु कि शत्रुओं के बारे में 6 हाउस से क्या पता चलता है हमें। कि जो हमारी वैदिक बुक्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये हमारे 6 हाउस हमारे हिडन शत्रुओं को बताता है, जो हमारी लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट करते हैं या हर्डल्स क्रिएट करते हैं और हमें ग्रो नहीं करने देते लाइफ में। आपने देखा होगा कि आजकल बहुत ही कॉमन है कि ऑफिस पॉलिटिक्स होती है या कोई आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, या अगर आपकी 6 हाउस से रिलेटेड प्लेनेट की दशा चल रही थी, आपकी बिना मतलब से किसी की दुश्मनी हो गई या आपके उनके साथ टर्म्स खराब हो गए। तो ये सब चीज़ें भी हमें 6 हाउस बताता है। ये तो हो गए हमारे बाहरी शत्रुओं के बारे में बात होगी। जो 6 हाउस है हमारा वो षड्रिपु को भी बताता है। षड्रिपु का कहने का मतलब ये है काम, क्रोध, लोभ, मोह, जेलस एंड अहंकार। ये जो 6 दुश्मन हैं ये किसी भी पर्सन के अंदर होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारी प्रॉब्लम का कारण हम खुद होते हैं। जो हमारे अंदर के षड्रिपु हैं यही हमारे प्रॉब्लम का कारण होते हैं, लेकिन हम बाहर लोगों में उन दुश्मनों को ढूंढते हैं और लोगों को ब्लेम करते हैं। क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि वो कभी भी अपने आप को गलत नहीं समझती है या करेक्ट नहीं करना चाहती है अपने आप को, तो वो अपनी फेलियर के लिए दूसरों को दोषी ठहरा देती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मरकरी जो प्लेनेट है उसकी 2 राशियां हैं या 2 हाउसेस को रूल करता है। मरकरी 3rd हाउस एंड अब 6 हाउस। तो 3rd हाउस में हमने पढ़ा था कि जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वो 3rd हाउस से पता चलता है, जिसको मरकरी रूल करता है। तो जो सबकॉन्शियसली जो हम सब चीज़ें सोचते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं सबकॉन्शियसली अपने षड्रिपु जो हमारे हैं उनसे रिलेटेड बातें सोचती हूँ, कि मैं अपनी डिज़ायर्स के बारे में सोचती हूँ या मेरी डिज़ायर इतनी हावी हो जाती है मेरे ऊपर, और उनको पूरा करने के लिए मैं गलत तरीकों का यूज़ करती हूँ अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए, तो कहीं ना कहीं मेरे को मेरा 6 हाउस जो है गलत रिजल्ट्स देगा। बिकॉज बोथ हाउसेज आर कनेक्टेड। जो हम 3rd हाउस में सोचेंगे उसका सुख या दुख जो हमें अब 6 हाउस से मिलेगा। अब दूसरी चीज़ों को देख लेते हैं। कोई पर्सन अगर गुस्सा करता है तो नेचुरली उसकी हेल्थ खराब होगी, तो 6 हाउस का रिजल्ट उसको मिल गया। अगर कोई पर्सन लोभ में फंस के कोई गलत काम करता है तो उसके दुश्मन बनेंगे या तो उसके ऊपर कोर्ट केस चलेगा, बिकॉज 6 हाउस कोर्ट केस को भी बताता है। अगर कोई पर्सन के पास कोई काबिलियत है और उसका अहंकार करता है तब भी हमारा 6 हाउस खराब होता है। और 6 हाउस जो है हमारा अटैचमेंट को भी बताता है। अगर हम किसी भी पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं और इमोशनली हम वीक हो जाते हैं तब भी हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ जो है वो खराब होती है। तो सबसे पहले किसी भी पर्सन को जो है वो अपने इन षड्रिपु के ऊपर काम करना है, तभी उसकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो स्टार्ट हो सकती है। बिकॉज ये सारे ही जो हमारे अंदर के दुश्मन है ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बंधन का काम करते हैं और हमारी ग्रोथ में हर्डल क्रिएट करते हैं। बिकॉज जस्ट 6 हाउस के ऑपोजिट जो है ऐसा भाव है 12th हाउस, जो हमारी लिबरेशन को बताता है। और हमारी लिबरेशन की जर्नी जो है 6 हाउस से जाके एंड में 12th हाउस में ही ख़त्म होनी है। लेकिन वो हम वहाँ तक कब पहुँचेंगे, जब हम इन सब चीज़ों से अपने आप को मतलब ओवरकम कर लेंगे हम अपने दुश्मनों को, तभी हम अपनी लिबरेशन की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं।
तो हर एक पर्सन को अपने दुश्मनों को हमेशा बाहर ही ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। समटाइम्स इंसान की जो लाइफ होती है उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं तो कहीं ना कहीं वही दोषी होता है। अभी हमने तो ये देख लिया कि सिक्स हाउस हमें बताता है रोग ऋण शत्रु, लेकिन इसके अलावा भी सिक्स हाउस हमें बहुत कुछ बताता है। सिक्स हाउस हमें ये बताता है कि हम कितने कॉम्पिटिटिव है। अगर हमारा सिक्स हाउस बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है तो आप देखिएगा कि जब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वो पर्सन जो है या बेनिफिक प्लेनेट वहाँ पे प्लेस्ड है तो वो पर्सन जो है कंपटीशन को क्लियर कर लेता है। जैसे यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं या कोई और भी बड़े मतलब टफ वाले एग्जाम्स होते हैं तो उनका सिक्स हाउस बहुत ही स्ट्रॉन्ग अवस्था में होता है। कहीं ना कहीं उस वहाँ पे सन की प्लेसमेंट होगी या मरकरी की प्लेसमेंट होगी और उस उनका संबंध जो है या तो नाइन्थ हाउस से होगा या टेंथ हाउस से होगा या लगन से होगा। तो आप देखिएगा ऐसे लोग बहुत ही ईजिली जो है वो किसी भी टाइप का कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो क्रैक कर लेते हैं। सिक्स हाउस हमें ये बताता है कि हमारी लाइफ में कितने भी चैलेंजेस आए, ऑब्स्टेकल्स आए या कितनी भी डिफिकल्टीज आए, हम उनको कैसे फेस करते हैं। बिकॉज वो हमारी विल पावर को भी बताता है कि हम हार मान लेते हैं या उसके आगे सरेंडर कर देते हैं या हम फाइट बैक करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें सिक्स हाउस बताता है। अभी क्वेश्चन ये आता है कि सिक्स हाउस में मेलेफिक अच्छा काम करते हैं या बेनिफिक अच्छा काम करते हैं। देखिए वैदिक बुक्स के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया है कि जितने भी मेलेफिक हाउसेज हैं या त्रिक भाव हैं या उपचय भाव हैं उसमें मेलेफिक प्लैनेट्स जो हैं अच्छे तरीके से काम करते हैं और बेनिफिक उतना अच्छा काम नहीं करते हैं। तो देखिएगा मेलेफिक क्यों यहाँ पे अच्छा काम करते हैं। बिकॉज जब मेलेफिक प्लैनेट होता है वो किसी भी टाइप का उसके आगे चैलेंज आता है उसको एक्शन लेके सॉल्व करने की कोशिश करता है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि वो भिड़ जाता है। मतलब अगर जैसे मार्स होगा तो अपनी वो फिजिकल ताकत का यूज करके सामने वाले पर्सन से या उसके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आएगी तो उस चैलेंज को फेस करेगा, एक्शन लेगा और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज करके उसको पार कर लेगा। अब जैसे यहाँ पे राहु जैसा प्लेनेट है तो वो अपने कुटिल दिमाग का यूज करेगा, डिप्लोमेसी का डिप्लोमेटिकली उसको सॉल्व करेगा और पॉलिटिक्स खेलेगा और अपने दुश्मनों को पार कर लेगा या सिक्स हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर लेगा। या अगर सन जैसा प्लेनेट यहाँ आता है तो सन अगर सिक्स हाउस में होता है तो आप देखिएगा ऐसे लोगों का ऐसे लोग जो है अपने विजडम के बल पे या अपनी पावर के बल पे या अथॉरिटेटिव जो उनका नेचर होएगा उसके अकॉर्डिंग जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ताकत रखते हैं। तो हमेशा से ही जो मेलेफिक प्लैनेट है वो अच्छा काम करते हैं सिक्स हाउस में। अब जो बेनिफिक प्लैनेट है वो सिक्स हाउस में नो डाउट अच्छा काम करते हैं क्यों, बिकॉज वो एक पर्सन को सिनलेस बनाते हैं। वो किसी भी तरह का षड रिपु से रिलेटेड जो हमारे एनिमीज हैं उनसे रिलेटेड जो भी गलत काम है वो हमें नहीं करने देता है कोई भी बेनिफिक प्लैनेट। लेकिन बेनिफिक प्लैनेट्स का एक ही प्रॉब्लम है कि वो उतनी जल्दी एक्शन नहीं लेते हैं। वो टाइम देते हैं किसी भी प्रॉब्लम को कि अवॉइड करने की कोशिश करते हैं और वो कई बार छोटी सी प्रॉब्लम जो है बड़ी बन जाती है। तो बेनिफिक और मेलेफिक में यही डिफरेंस है। अब हम देखेंगे जो बॉडी पार्ट्स रिप्रेजेंट करता है सिक्स हाउस हमारे वो है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन एंड किडनीज। तो किसी भी पर्सन को अगर इन बॉडी पार्ट से रिलेटेड कोई इश्यू है तो उनको अपना सिक्स हाउस को चेक करना चाहिए। अगर जुपिटर और मून जैसा प्लेनेट जो है सिक्स हाउस में प्लेस्ड है तो आप देखिएगा ऐसे लोगों को वॉर्म्स जो कीड़े बनते हैं छोटे वो बनने की बहुत प्रॉब्लम रहती है। या सैटर्न है सिक्स हाउस में तो ऐसे लोगों को अर्थराइटिस का प्रॉब्लम होने का भी प्रॉब्लम रहता है। या किसी का मार्स या सन सिक्स हाउस में प्लेस्ड है तो आप देखिएगा ऐसे लोगों को इन्फ्लेमेशन, बॉयल्स या मतलब पित्त का बढ़ जाना इस तरह की समस्याएं भी देखी गई हैं। लेकिन ये सब चीज़ें इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं कि आपका सिक्स हाउस की कितना डैमेज है या ओवरऑल कैसी कंडीशन है। अगर बहुत ज़्यादा बेनिफिक एस्पेक्ट है तो वो इस तरह के रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन अगर थोड़ा और मेलेफिक एस्पेक्ट्स हैं तो वो अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। सिक्स हाउस हमें हमारे सर्वेंट्स के बारे में भी बताता है या हमारे लिए जो लोग काम करते हैं
सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो भी बताता है, और हम किसी के लिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो भी हमें बताता है। तो अगर आप किसी पर्सन को देखना है कि उसका सिक्स हाउस कैसे काम कर रहा है, अच्छी हालत में है या बुरी हालत में है, तो आप ये देखिएगा, अगर किसी के सर्वेंट्स बहुत ईमानदार हैं, बहुत सालों से आपके लिए काम कर रहे हैं, तो आपका सिक्स हाउस बहुत अच्छी कंडीशन में है। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट है तो आपको उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, सिक्स हाउस को, या उस पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। बिकॉज चाणक्य जी ने कहा था कि अगर आपके जो सर्वेंट्स हैं, सेवक हैं, अगर वो ईमानदार हैं तो कोई भी राजा जो है वो हार नहीं सकता। ये बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि जो आपके साथ काम करते हैं लोग, अगर वो ईमानदार होंगे तो आप कोई भी जंग लाइफ की हार नहीं सकते। दूसरा, ये सिक्स हाउस हमारे स्टमक एरिया को भी दिखाता है, तो अगर आपका पेट सही है तो आपकी पूरी हेल्थ सही होगी। बिकॉज अगर किसी भी पर्सन के पेट में प्रॉब्लम होती है तो उसके सीधा सीधा जो असर आता है वो उसकी हेल्थ के ऊपर आता है। तो हमें सिक्स हाउस पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सिक्स हाउस हमें ये बताता है कि पर्सन जॉब करेगा या बिजनेस करेगा। अगर किसी पर्सन का सिक्स हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो आप मान के चलिएगा कि वो जॉब ही करेगा, वो बिजनेस नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो है प्रारब्ध जुड़ा हुआ सर्विस देने से। बिकॉज जब सिक्स हाउस स्ट्रांग है या कोई प्लेनेट वहाँ बैठा तो आपको अपनी सर्विस देनी पड़ेगी दूसरे आदमी को, इसी तरह से आपका कार्मिक बंधन खत्म होगा। तो किसी की भी जॉब देखनी है, बिजनेस देखना है, तो आपको देखना है अगर सिक्स हाउस स्ट्रांग अवस्था में है तो वो पर्सन 100% जॉब ही करेगा। और सिक्स हाउस के स्ट्रांग होने का एक और आप मतलब निकाल सकते हैं कि उस आदमी पर्सन की लाइफ में चैलेंजेस आते ही रहेंगे और वो उनको ओवरकम भी बहुत ही स्मार्टली कर लेगा। बिकॉज अगर सिक्स हाउस स्ट्रांग है तो आप जो भी चैलेंज आपको आ जाएंगे बड़ी बहुत ही अच्छे तरीके से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखा गया है कि जो मेलेफिक प्लैनेट्स हैं सिक्स हाउस में अगर प्लेस्ड होते हैं तो ऐसे लोगों की थोड़ा सा मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देखी गई है। लेकिन यही एक फैक्टर नहीं है शादी की प्रॉब्लम देखने का, दूसरे भी बड़े फैक्टर्स हैं, लेकिन देखा गया मतलब जब भी सिक्स हाउस की एक्टिवेशन होती है तो आप ये मान के चलिएगा कि आपको थोड़ा सा हेल्थ से रिलेटेड ट्रबल आ सकता है। वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सिक्स हाउस की कंडीशन क्या है। आप लोन ले सकते हैं, या आपका झुकाव जो है अचानक से ही पेट्स की सेवा की तरफ हो सकता है, या जिनका सिक्सा बहुत स्ट्रांग अवस्था में होता है ऐसे लोग बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स, लॉयर्स और जितने भी हीलिंग रिलेटेड जो काम है ऐसा करते हुए देखे गए हैं। अगर आपको देखना है कि आपका सिक्स हाउस कितनी अच्छी अवस्था में है तो सर्वेंट्स का तो मैंने आपको पहले बताया। आप अपने मामा मामी या आपकी जो मम्मी के सिबलिंग्स हैं, मामा मामी या मौसा मौसी जो हो गए, उनकी कंडीशन देख के भी आप पता चला सकते हैं कि आपका सिक्स हाउस कैसी कंडीशन में है। बिकॉज सिक्स हाउस हमारी मदर के सिबलिंग्स को भी बताता है। अगर उनकी कंडीशन अच्छी है तो आपका सिक्स हाउस अच्छी कंडीशन में है, अगर उनकी कंडीशन ठीक नहीं है तो आपका सिक्स हाउस जो है वो अच्छी कंडीशन में नहीं होगा। अब हम बात करेंगे कि हम सिक्स हाउस से रिलेटेड ऐसा कौन सा काम करें जिससे कि हमारा सिक्स हाउस अच्छी अवस्था में आ जाए। सबसे पहले तो हमने कोशिश करनी है कि जहाँ पे भी हमारा सिक्स हाउस का लॉर्ड प्लेस्ड है वहाँ पे हम अपनी सर्विस प्रोवाइड करें, बिकॉज हमारा कार्मिक बंधन है। दूसरा, हमें डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए लाइफ में, तभी हम अपने सिक्स हाउस रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा, हमें पेट्स की सेवा करनी चाहिए। हमें एक ऐसे एनजीओ को ज्वाइन करना चाहिए जो पेट्स की सेवा करता हो, और उसमें कुछ जितना चैरिटी हम करें वो जरूर करनी चाहिए। या कोई हैंडीकैप लोग हैं तो इस तरह के एनजीओ को भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। या कई बार हम मेडिसिन्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं हॉस्पिटल्स में, तब भी हमारा सिक्स हाउस अच्छी अवस्था में हो जाता है। आई एम होपफुल कि आपको ये अच्छा लगेगा मेरा आज का एपिसोड। थैंक यू सो मच।